नमस्कार दोस्तों, संस्कृति क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9th के विषय विज्ञान का पहला अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला प्रश्न है, द्रव अवस्था का निश्चित होता है। तो इसमें दिया है पहला ऑप्शन आयतन, दूसरा आकार, तीसरा द्रव्यमान, चौथा आयतन एवं द्रव्यमान दोनों। तो आपने पदार्थ की तीनों अवस्थाएं पढ़ी होंगी, ठोस, द्रव और गैस। तो आपने पढ़ा होगा कि ठोस का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है, और गैस का न तो आयतन निश्चित होता है न ही आकार निश्चित होता है। तो देखते हैं चारों ऑप्शन को। पहला जो ऑप्शन है वह आयतन है, दूसरा आकार है, तीसरा द्रव्यमान है और चौथा आयतन एवं द्रव्यमान। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो चौथा होगा, आयतन एवं द्रव्यमान। क्योंकि आप जानते हैं कि पदार्थ की जब हम परिभाषा पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि पदार्थ वह होता है जो जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी पदार्थ होगा उसका तो द्रव्यमान होगा, साथ ही साथ उसका कुछ न कुछ आयतन होगा। आयतन होगा तो स्थान घेरेगा। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है, आयतन एवं द्रव्यमान। फिर दूसरा प्रश्न, तरलता का गुण पाया जाता है, यानी लिक्विडिटी या फ्लूइडिटी का गुण पाया जाता है। तो नंबर 1 द्रव में, नंबर 2 ठोस में, नंबर 3 गैस में, नंबर 4 द्रव एवं गैस दोनों में। तो तरलता का गुण आपने पढ़ा है, द्रव और गैस दोनों में पाया जाता है। फिर प्रश्न नंबर 3 है, अंतरा आणविक आकर्षण बल सबसे दुर्बल होते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है वह ठोस में, दूसरा द्रव में, तीसरा गैस में और चौथा है वाष्पित द्रव एवं गैसों दोनों में। तो आप जानते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं कणों के आकर्षण बल पर भी निर्भर करती हैं। जिनके बीच जितना आकर्षण बल होगा, जिनके कणों के बीच में जितना आकर्षण बल होगा वह उस तरह का पदार्थ बनाता है। तो आपने पढ़ा होगा कि ठोस में जो ठोस हैं, ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। उनके कण बहुत पास पास होते हैं तो उनका घनत्व अधिक होता है। तो ये ठोस अवस्था होती है। द्रव में पढ़ा होगा कि द्रव के जो कण होते हैं उनमें आकर्षण बल ठोसों की अपेक्षा कम होता है, गैसों की अपेक्षा अधिक होता है, तो इसलिए द्रव होते हैं। फिर गैस में पढ़ा होगा कि गैस के कणों में जो आकर्षण बल है सबसे कम होता है। तो इनके जो कण हैं, इनके कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत ही कम होता है, तो ये गैसीय अवस्था में होते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है वो ये दिया है कि ठोस में, द्रव में, गैस में, और डी दिया वाष्पशील द्रवों एवं गैसों दोनों में। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा वाष्पशील द्रवों एवं गैसों दोनों में। क्योंकि जब द्रव वाष्पशील होता है तो वह द्रव अवस्था से गैस अवस्था में जाता है। तो इसलिए इसका जो डी ऑप्शन होगा वह सही होगा, वाष्पशील द्रव एवं गैसों दोनों में। चौथा प्रश्न है, अंतरा आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। नंबर 1 द्रव में, नंबर 2 ठोस में, नंबर 3 गैस में, नंबर 4 सभी में। तो आपने अभी पढ़ा है कि जो अंतरा आणविक आकर्षण बल है वह ठोसों में सबसे अधिक, द्रवों में ठोस और गैस के कणों के मध्य में होता है और गैसों में सबसे कम होता है। तो अंतरा आणविक आकर्षण बल ठोस के कणों में सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक घनत्व होता है। तो पहला ऑप्शन है गैसों का, दूसरा ऑप्शन है द्रवों का, तीसरा ऑप्शन है ठोसों का, चौथा ऑप्शन सभी में। तो अगर घनत्व की बात करें तो हम देखते हैं कि जो ठोस होते हैं, ठोस के कण पास पास होते हैं। पास पास इसलिए होते हैं क्योंकि उनके कणों के बीच में आकर्षण बल होता है। तो जब उनके कण पास पास होंगे तो उनका घनत्व अधिक होगा। और द्रव की बात करें तो द्रव के कण ठोसों की अपेक्षा दूर दूर और गैसों की अपेक्षा पास पास होते हैं, तो उनका घनत्व ठोसों की अपेक्षा कम होता है। गैसों की अगर बात करें तो गैसों का जो कण हैं वे कण उनके द्रवों से भी दूर, बहुत दूर दूर पाए जाते हैं, तो उनका जो घनत्व होता है सबसे कम होता है। तो प्रश्न के हिसाब से देखें तो सबसे अधिक घनत्व
ठोस का होता है, इसमें सी ऑप्शन होगा। फिर प्रश्न नंबर 6 है, सबसे कम घनत्व होता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि सबसे कम घनत्व जो है गैस का होता है और सबसे अधिक घनत्व ठोसों का होता है। तो इसमें ऑप्शन दिया है कि गैसों का, द्रवों का, ठोसों का, सभी का। तो सही ऑप्शन ए है, गैसों का। फिर प्रश्न नंबर 7 है, प्रसारित होने का गुण अधिक होता है। प्रसारित यानी फैलाव का गुण। तो आप देखेंगे पहला ऑप्शन दिया है गैसों में, दूसरा ऑप्शन है द्रवों में, तीसरा ऑप्शन है ठोसों में और चौथा ऑप्शन है सभी में। तो आप जानते हैं कि जिनके कणों के मध्य में आकर्षण बल बहुत अधिक होगा तो उनके कण पास पास होंगे तो उसमें प्रसार बहुत कम होगा। फिर तो द्रव की बात करते हैं तो द्रव में उनके कण ठोसों की अपेक्षा दूर दूर होते हैं, लेकिन गैसों की अपेक्षा पास पास होते हैं। इनमें भी प्रसारित होने का गुण तो होगा लेकिन उतना नहीं होगा। फिर तीसरा है गैसों में की बात कर लें हम तो गैसों में जो प्रसारित होने के गुण है सबसे अधिक होंगे, क्योंकि उनके कण बहुत दूर दूर होते हैं तो इनके प्रसारित होने का जो गुण होगा वो अधिक होगा। तो ऑप्शन ए होगा, गैसों में प्रसारित होने का गुण सबसे अधिक होता है। प्रश्न नंबर 8 है, किस भौतिक अवस्था के कणों की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। तो पहला है ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस, चौथा ऑप्शन है सभी। तो आप जानते हैं कि जो गतिज ऊर्जा होती है वह कणों के एक विशेष लक्षण होता है कि जो पदार्थ के कण होते हैं स्वतः गतिशील होते हैं। तो स्वतः गतिशील होने का अर्थ ये है कि उनके कणों के बीच में एक गतिज ऊर्जा होती है जिसके कारण वह गति करते हैं या कंपन करते रहते हैं। तो सबसे अधिक गतिज ऊर्जा की बात करेंगे तो जिनके कण ज़्यादा स्वतंत्र होंगे उनकी गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होगी। तो आप जानते हैं कि ठोस के कण पास पास होते हैं, उनके आकर्षण बल बहुत अधिक होता है उनके कणों के मध्य, तो उनकी गतिज ऊर्जा जो होगी वह कम होगी, सबसे कम होगी। फिर दूसरा ऑप्शन है द्रव। द्रव के कणों के बीच की जो गतिज ऊर्जा होगी ठोसों की अपेक्षा तो अधिक होगी लेकिन गैसों से कम होगी, क्योंकि उनके कणों के बीच जो आकर्षण बल है वो ठोसों की अपेक्षा अधिक होता है परंतु गैसों की अपेक्षा कम होता है। फिर तीसरा ऑप्शन गैस है। गैस के कणों के बीच जो आकर्षण बल है वो बहुत ही कम होता है, नगण्य होता है। तो जो गैस के कण होंगे उनके गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होगी। तो इसमें जो प्रश्न नंबर 8 है इसमें जो सही ऑप्शन होगा वह गैस होगा। ये कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू थे। धन्यवाद।